हम राजस्थान में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं और अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं। कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ कई मौतें हो रही हैं, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और फिर हमें एक ऐसा गांव मिलता है जहाँ आकर चीज़ें थोड़ी बेहतर दिखती हैं। इस गांव में हम आए तो चारों तरफ ये इबारत लिखी हुई है कोरोना से जागरूक करने के लिए लोगों को, और मालूम चला कि गांव वालों ने ये इबारतें यहाँ लिखवाई हैं, नारे लिखाए हैं। और फिर यहाँ एक जगह मिलता है कोरोना मॉडल गांव किरडोली। इस गांव में हमें मालूम चला कि 2-3 हफ्ते पहले कोरोना के काफ़ी केसेस यहाँ थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। और ये कैसे हुआ, इसी को कोरोना मॉडल, किरडोली का कोरोना मॉडल कहा जा रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। गांव के लोगों से हमें जानकारी मिली कि तहसीलदार जी का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कोरोना मॉडल समझने के लिए हमने तहसीलदार जी को यहाँ बुला लिया है। रजनी यादव जी जो यहाँ तहसीलदार हैं धोद की। तो आपसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो यहाँ लिखवाया भी है किरडोली का कोरोना मॉडल, ये क्या है असल में? एक्चुअली इस कोरोना महामारी के अंदर सरकार की गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जितने गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए साथ में हमने देखा कि कोरोना का बेसिक क्या है, बेसिक समझ जिसको इस गाइडलाइंस के साथ में फॉलो किया जाए ताकि कोरोना का उपचार हो सके, कोरोना महामारी से निजात मिल सके। हमने दोनों चीज़ों को मिक्स किया साथ में। उस मॉडल को नाम दिया कोरोना मॉडल। और किरडोली का इसलिए कि पहला एक्सपेरिमेंट धोद में मेरे द्वारा यहीं पे किया गया था, तो इसलिए इस कोरोना मॉडल थोड़ा और डिटेल में समझूं, क्योंकि और भी जो दर्शक हैं, जो गाँव के दर्शक हैं और जहाँ पर कोरोना की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, वो अगर गाँव में अपनाना चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में इस मॉडल के बारे में। इस मॉडल में यही बात है कि अगर कोई भी कोरोना पेशेंट है या लक्षण वाला पेशेंट है, उसका इलाज कैसे किया जाए और साथ में वो स्प्रेड कैसे ना कर पाए, इसका कैसे प्रोटेक्शन हो सके, ये दोनों चीज़ों को समाहित किया हुआ है। यानी कि ये देखा गया कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन का फॉलो करते हैं और साथ में प्रशासन अपनी अलग से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने का प्रयास करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट अपना करता है, जनप्रतिनिधि अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। परंतु 360 डायमेंशन पे अगर इन चीज़ों को एक साथ फॉलो किया जाए तो चीज़ें तो वही है, बस उसको फॉलो करने का तरीका एक साथ हो, तब है ना इस कोरोना की जंग से जीता जा सकता है। हमने क्या किया, कर्फ्यू लगाना सरकार का दायित्व है, प्रशासन उसमें काम कर रहा था। साथ में जनता कर्फ्यू को शामिल करना, यानी जनता अपने घरों तक रुके, इसका प्रयास करना, ये दोनों को मिक्स करना किरडोली मॉडल शामिल हुआ। मेडिकल्स की सुविधाएं हमें मिल रही थी, गवर्नमेंट से भी मिल रही थी। उस मेडिकल सुविधाओं के अंदर हमने क्या किया कि जिन पेशेंट्स के अंदर कोरोना के साथ में शुगर के लक्षण थे, अन्य कोई बीमारी के लक्षण थे, उनकी दवाइयों को कैसे सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए। देखा यह जाता है कि कोरोना पेशेंट है वो ऑलरेडी किसी और डिजीज़ से ग्रसित है, तो उसमें क्या होगा कि वो रिकवर जल्दी नहीं हो पाता। हमने क्या किया कि उन दोनों को साथ में चलाया, उन दोनों को साथ में किया, तो जो पेशेंट थे उनकी रिकवरी फास्ट होने लगी। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, ऑक्सीमीटर हुआ, रेमडेसिविर दवाइयाँ हुई, वो हम थोड़ा फास्टली उनको प्रोवाइड कर पाए। ऐसी कुछ मेडिसिन थी जिसको पेशेंट्स को देना ज़रूरी था, जिसको हम दे नहीं सकते थे गवर्नमेंट स्तर पे। फंड की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के वॉरियर्स ने, यहीं के लोगों ने उनकी व्यवस्था कर ली। उसके माध्यम से हमें अच्छा सहयोग मिल पाया और पेशेंट रिकवर हुए। यानी हमने हर काम को 360 डिग्री डायमेंशन पे शुरू किया। कोरोना का सीधा सा है कि सेपरेशन, क्वारंटाइन। यहाँ पे अलग ये बात थी कि जितने पेशेंट थे हमने उनको एक साथ पकड़ने की कोशिश की। सबको पूरा गांव का जितना हमें सर्वे करना था एक दिन में एक साथ किया गया। फिर जितने सिम्टोमेटिक पेशेंट थे, किसी भी तरह के उनमें बुखार जुकाम के छोटे भी लक्षण थे, उनको एक साथ पकड़ा हमने, एक साथ सर्वे शीट तैयार की और एक साथ उनकी जांच करवाई या फिर सिर्फ उनका रिकॉर्ड तैयार किया। और दूसरे दिन हमने सभी की सैंपलिंग भी करवा ली। सैंपलिंग में पॉजिटिव केसेज
थे उनका अलग से ट्रीटमेंट, और जो नेगेटिव केसेस थे जिनमें सिम्टम्स थे बुखार जुकाम के, उनका अलग ट्रीटमेंट, दोनों को साथ में चालू किया। पॉजिटिव केसेस के लिए हमने सेपरेशन के लिए उनके घरों में व्यवस्था है कि नहीं, क्वारंटाइंस रहने के लिए अलग सेपरेट रूम, सेपरेट लेट बाथ, ये सब देखा। ये सब वॉरियर्स करते थे अपने स्तर पे, हमने करा और वॉरियर्स को लगा दिया कि एक एक को जाके घरों में देखे, चेक करें वो लोग कि वो कैसे रह रहे हैं, और वॉरियर्स ने बहुत बखूबी इस काम को निभाया कि घर में कैसे काम हो रहा है, कि उनके लिए सेपरेट बाथरूम है, खाने की व्यवस्था वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब ये चेक करते हैं। साथ में जो लक्षण वाले थे उनके लिए अलग से किट बनाए गए, और उनके बुखार जुकाम के भी लक्षण हैं उनको ठीक अलग से करने का प्रयास किया, जिसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट सरवण जी हैं जो गवर्नमेंट के अलावा अतिरिक्त भी 24 आवर्स सेवाएं यहाँ पे दे रहे थे। तो गवर्नमेंट प्लस जनता दोनों साथ में, गवर्नमेंट की तरफ से हम प्रशासन था, कानून था, साथ में जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ का लोकल समूह थे, और साथ में हमारे वॉरियर्स थे जो एक एक को डिडक्ट आसानी से कर पा रहे थे। इन सबको साथ साथ में किया। साथ में हमें ये था कि स्प्रेड ना हो इसके लिए भी हमें उनको घरों तक रोकना था, घर पे जाके समझाइश करनी थी। ये कोरोना वॉरियर्स प्रतिदिन जाते थे, घर घर में ये काम करते थे। साथ ही हमने क्या किया कि जैसे जनप्रतिनिधि है इनको लगाया, इन्होंने इनके चार्ट बनवाए, इनके चार्ट के माध्यम से जैसे मेडिसिन देते थे उसके साथ एक पेज दे देते थे जिसमें उनको कैसे कैसे प्रिकॉशन रखने हैं, क्या क्या मेडिसिन लेनी है, कितने टाइम में लेनी है, ये साथ उसमें लिखा होता था, जिससे वो पढ़ के समझ जाए, उसकी फैमिली वाले जो उनकी केयर टेकर है वो भी उस काम को इजीली कर पाएँ, ये उसमें समाहित कर दिया। सेपरेट पेशेंट के अलावा जैसे हमने क्या किया, सैम्पलिंग की व्यवस्था एक जगह पे नहीं की, यहाँ हमने कर ली। इसके अलावा जो सिम्टम्स नज़र आए तो हमने गांव गली खेत तक जाके और उनकी जांच करवाई। तो वो एडिशनल ये काम हो गया, मॉडल के अंदर एडिशनल काम ये हो गया कि हमने गांव गली और खेतों तक उनको पकड़ के देखा एक साथ कि कैसे कोरोना पेशेंट है उनको रोका जाए और उनको अलग सेपरेट कर दिया जाए यहाँ से, और सबको सेपरेट किया गया, और इस तरीके से इस मॉडल का विकास हुआ। ये कुल मिला के कितने दिन का मॉडल रहा, ये कितने दिन की कोशिश है कि अभी जो है गांव में कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं है? हमने लगभग ये पूरा प्रयास 15 दिन से चल रहा था, और ये जो रिकवरी हुई वो 10 दिन के अंदर अंदर हमने देख ली कि कंप्लीट हो चुकी। वर्तमान में यदि कोई पेशेंट इस तरह का आता है तो हमारे वॉरियर्स पहले से सजग है, और ये पहले से प्रयासरत रहेंगे कि ऐसे पेशेंट आते हैं उनको वही लक्षण यदि है तो उनकी जांच करवाई जाए, पॉजिटिव आए वैसे सेपरेट किया जाएगा और उनकी रिकवरी उसी अनुसार की जाएगी। उनको प्रतिदिन डोर टू डोर देखा जाएगा कि कहीं वो स्प्रेड ना कर दे, और स्प्रेड करेंगे तो उनको बाकायदा प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करके और उनको रोका जाएगा। थोड़ा सख्ती भी इसमें हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा हम करते हैं। इसमें एडिशनल ये था कि जैसे दुकानों की सैम्पलिंग भी, हमने कोई भी दुकान प्रतिष्ठान तब तक नहीं खोला 3 दिन तक जब हमारे जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे कर्फ्यू का ऐलान किया। उस कर्फ्यू के दौरान हमने क्या किया कि सब दुकानों को अनाउंस करा कि वो लोग रुके, और जब तक दुकानें नहीं खोलेंगे जब तक वो कोरोना टेस्ट न करवा ले, और जिनका नेगेटिव जांच थी उनका कोरोना जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए उनकी शॉप्स को खुलवाया गया। तो वो भी हमारे लिए एडिशनल था कि हम जो सामान घरों तक जा रहा था वो भी किसी तरीके का उनमें स्प्रेड की संभावनाएं नगण्य हो जाए, ये हमने कहा। मतलब 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि एक तो यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग मिला, वॉलंटियर्स भी आपको मिले जो घर घर जाके आपके सर्वे में मदद किया, दूसरा प्रशासन की भी थोड़ी सख्ती दिखी या थोड़ी एक तरह से सजगता दिखी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये वाला मॉडल, क्योंकि आसपास के कई गांव हैं जहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, हालत ख़राब है, ये वाला मॉडल रेप्लिकेट क्यों नहीं हो पाता, बाकी गाँव में क्यों नहीं हो पाता? बाकी गाँव में तो क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ही किया है, इसके रिजल्ट्स देख रहे थे हम, जो रिजल्ट थे ये 4-5 दिन में ही आने शुरू हुए हैं, और आसपास के गांव वाले सरपंच भी हमसे जानकारी ले रहे हैं और वो इसी मॉडल को उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जिगर छोटी सरपंच ने हमसे कांटेक्ट किया, हमारा मॉडल मांगा और वो वहाँ प्रयास कर रहे हैं। सरवड़ी सरपंच ने इसका मॉडल को मांगा और सरवड़ी में पेशेंट्स की रिकवरी हुई, वर्तमान में वहाँ कंडीशन अच्छी है। दुजोद में हम 4-5 दिन से जैसे इसके रिजल्ट आए, हमने मॉडल हमारा सक्सेसफुल हुआ, तो अब 2-3 दिन से दुजोद में ये काम चल रहा है, और वहाँ पे अगर सक्सेसफुल रहता है तो हमें और खुशी होगी कि यस मॉडल
सक्सेसफुल हो रहा है और अन्य गाँव में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। कई सरपंचों के हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं और कॉल आके वो पूछते हैं, हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से वॉरियर्स समझाते हैं, मेरे द्वारा भी उनको सूचनाएं दी जाती है। यानी टोटल हम लोग जो जानकारी चाहता है हम उनको पूरी प्रोवाइड करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या किया हमने। और वो एडिशनल, और जैसे हमारे मॉडल में कुछ कमियां हमें जो नज़र आती है हम उनको ये भी समझाते हैं कि ये थोड़ी सी है, इसको एडिशनल किया जा सकता है, ये भी है। मैं यहाँ के यूथ हैं, शायद इनमें से भी कई लोग वॉलंटियर रहे होंगे, इनसे भी मैं समझना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। बिलाल। तो बिलाल, यहाँ पर कैसी सिचुएशन थी करीब अगर हम 15 दिन या 20 दिन पहले की बात करें? 15-20 दिन पहले यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। फिर हमने कितने पेशेंट अगर हम 60-62 के लगभग पेशेंट थे। फिर वहाँ पे हमने यहाँ पे सैम्पलिंग चालू करवाई, घर घर जाकर दवाइयों के किट बांटे, गांव वालों को घर में रहने के लिए आगाह किया, कोई बाहर ना निकले बिना काम के, ये काम हमने किया। तो ये जनरली हम देखते हैं कि गांव में मतलब लॉकडाउन सरकार लगा देती है, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, या उस तरह से मानते नहीं। तो ये दिक्कतें आई होंगी यहाँ पर, कैसे फिर लोगों को? शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, फिर लोग धीरे धीरे समझने लगे, खुद ही घरों के अंदर रहने लगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ और भी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। जी, आप बताइए, गांव में अभी ठीक है हम? बिल्कुल, अभी बहुत अच्छे से हैं और हमारे जो प्रयास है वो सफल हुए हैं। हम इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सभी गांव वाले, नौजवान साथियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, पक्ष विपक्ष सभी ने साथ मिलके इसके लिए भरपूर प्रयास किया, चाहे वो वर्तमान पंचायत हो या विपक्ष हो, सभी ने साथ मिलके ये काम किया। इसके अंदर पूरे गांव का साथ है और सभी व्यापारियों का भी सहयोग रहा है इसके अंदर, जिन्होंने अपने मतलब प्रतिष्ठान बंद रखे और अपनी पूरी जो गांव के जो भी बाहर से आने वाले लोगों, उनको भी सभी ने मौके पे ये कहा कि भाई आप गांव के अंदर ना आएँ, इसमें हालात बहुत ख़राब है, कहीं हमारे चक्कर में आप भी ज़्यादा कोई प्रभावी ना हो जाए इस बीमारी से। तो गांव के हर मोहल्ले में, गलियों में लॉकडाउन का पूरा असर रहा। अनाउंसमेंट किया लाउड स्पीकर से गाँव के युवाओं ने कि भाई लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों के अंदर रहें और घर में रह के अपना टाइम गुजारें, जिससे हम बीमारी से प्रभावित न हो। गाँव के अंदर जो मस्जिदें हैं, मंदिर है, उनमें भी सभी जैसे पुजारी है, इमाम, मस्जिद के मौलाना है, उन्होंने भी गांव के लोगों को ये कहा कि घर में रह के ईश्वर की प्रार्थना या नमाज़ अदा करें। और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी घरों में सबको पाबंद किया कि आप घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में ना आएँ। इबादत करनी है वो ईश्वर का नाम घर में लेके, उस बीमारी के लिए दुआ करें कि इस बीमारी को ख़त्म करे ईश्वर, ये दुआ करें। तो ये किरडोले गांव है, किरडोले गांव का मॉडल है। दोद जो पंचायत समिति है उसमें ये गांव आता है, ज़िला सीकर है राजस्थान का। आसपास के जो और गांव हैं उनमें जैसे हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन इस गांव में बहुत ही सुधरी हुई चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना अभी एक भी पेशेंट नहीं है। तो ऐसे मॉडल को हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है, इस तरह की मिसालें दोहराने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने गाँव को बचा सकें। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ कैमरे के पीछे जैरी है। शुक्रिया, देखते रहिए ललन टॉक।